हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश के। ये कम्प्लीटली वीडियो है जो इस वीडियो में हम बृहद्रथ नामक मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ है, इस पे चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह और उससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं सब कवर करेंगे। तो बात करते हैं कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह यानी इस वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो मोर था। इस वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, मोर था। बात करते हैं, एक पुस्तक हुई है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से ही मौर्य वंश का इतिहास का पता चलता है। यह चाणक्य की पुस्तक है, यह चाणक्य की पुस्तक है जो राजनीति से संबंधित है, जो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंध रखती है, राजनीति से। और बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में विभाग कितने हैं, अर्थशास्त्र में विभाग कितने हैं, तो विभागों की संख्या कितनी है, 18 है। बात करते हैं कि मौर्य वंश में तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाया है, तो तीर्थों का अध्यक्ष क्या कहलाया, उसे नाम दिया गया है महामात्र। उसे महामात्र नामक नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं कि मौर्य वंश में, इस वंश में जो मुद्रा चलती थी वो किसकी बनी थी, चांदी की मुद्रा थी। चांदी यानी कि मौर्य वंश में कैसे सिक्के चलते थे, चांदी के, जिस पर यानी कि इस मुद्रा पर, इस चांदी की जो आहत मुद्रा थी उस पे क्या अंकित था, उस पे मयूर यानी कि मोर, मयूर और पर्वत, मयूर कोमा पर्वत कोमा अर्धचांद, अर्धचांद ये जो है अंकित था। और बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश में इस मुद्रा को क्या कहा गया है, तो मौर्य वंश की राजकीय मुद्रा क्या कहलाई है, उसे नाम दिया गया है पण। क्या दिया गया है, पण नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र में जासूस को क्या नाम दिया गया है, जासूस को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है चर। चर नामक जो होता है वो जासूस होता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि मौर्य वंश में बिक्री कर के रूप में कौन सा भाग वसूला जाता था, यानी कि बिक्री कर कितना था, 10वां भाग कि बिक्री कर के रूप में कौन सा भाग वसूला जाता था, 10वां भाग वसूला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौर्य वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो मौर्य वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इस वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। क्या है, ग्राम। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि ग्राम का मुखिया क्या कहलाया है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाया है, उसका नाम है ग्रामिक। क्या नाम है, ग्रामिक। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौर्य वंश में जो युद्ध क्षेत्र था, मौर्य वंश में युद्ध के क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करता था, सेना का जो नेतृत्व करता था उसे नाम दिया गया है नायक। उसे नायक के नाम से जाना गया है। और अगले क्वेश्चन की बात करें हैं, जो मौर्य वंश से संबंधित जो खेती करने के लिए भूमि थी, है ना, तो उस भूमि को यानी कि सरकारी भूमि को, ये मौर्य वंश के लोग जो है सरकारी जो भूमि होती थी, सरकारी भूमि को किस नाम से जानते थे, सीता कहते थे। ये लोग सरकारी भूमि को क्या कहते हैं, सीता। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है, तो 7 वर्गों में बांटा है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा, 7 वर्गों में बांटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सरकारी भूमि है सीता, इसे क्या नाम दिया गया है, सीता। और बात करें कि जो बिना वर्षा के जो अच्छी खेती होती थी, उसे हम कहते थे अदेव मात्रक। क्या कहते थे, अदेव मात्रक। ये अदेव मात्रक क्या है, जो बिना वर्षा के अच्छी फसल होती थी,
उसे क्या कहते थे? अदेव मात्रक कहते थे। उस भूमि को अदेव मात्रक कहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मौर्य वंश का प्रमुख उद्योग क्या था? मौर्य वंश का प्रमुख उद्योग क्या था? तो इस वंश का प्रमुख उद्योग इस वंश का प्रमुख उद्योग क्या था? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सेना का जो वेतन है मौर्य वंश में, सेना का वेतन कितना मिलता था? 48,000 पण। 48,000 पण। 48,000 पण क्या है? ये मौर्य वंश की सेना का वेतन है। और जो सेना के जो अंगों का संरक्षण होता था, इसके अध्यक्ष होता था, उसका वेतन होता था 12,000 पण। कितना होता था? 12,000 पण। सेना के अंगों का अध्यक्ष का वेतन कितना है? 12,000 पण। और सेना का वेतन कितना है? 48,000 पण। ठीक। अब बात करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ है? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ है बृहद्रथ। कौन हुआ है? बृहद्रथ। यह राजा 191 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक राजा रहा। और यह राजा किसके अनुसार बना? पुराणों के अनुसार यह राजा बना। यह बात किससे पता चलती है? पुराणों से पता चलती है कि यह राजा बना था। अगला क्वेश्चन बनता है कि यह मौर्य वंश का अंतिम राजा है। यह मौर्य वंश का अंतिम राजा है, यह अंतिम शासक है। और इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके पिता का नाम, ये जो राजा है इसके पिता का नाम है सतधनवन। ये इसके पिता हैं। यह बृहद्रथ बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यह किस धर्म का अनुयायी है? बौद्ध धर्म का अनुयायी है। एक पुस्तक का नाम है हर्षचरित। क्या है पुस्तक का नाम? हर्षचरित ये किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। ये बाणभट्ट की पुस्तक के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। किसकी हत्या की? बृहद्रथ की। किसकी हत्या की? बृहद्रथ की। यह हमें किससे पता चलता है? हर्षचरित नामक पुस्तक से, जो बाणभट्ट की पुस्तक है, कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की? बृहद्रथ की हत्या की। यह पुष्यमित्र शुंग कौन है? यह बृहद्रथ का कौन था? सेनापति था। कौन था? सेनापति था। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और अब अगले टॉपिक के साथ। हमने इस वीडियो में मौर्य वंश पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और बात करते हैं कि